जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है वो 2 मीडियम से होता है, ईदर बाय अ बैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरियम है दिस इज राइजोबियम. सो नाउ यू लर्न द नेम के राइजोबियम इज द नेम ऑफ द बैक्टीरियम. अभी हम आगे जाके आपको और थोड़ा डिटेल में बताएंगे, विच हेल्प्स टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. तो आपका ये टर्म आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाना चाहिए. इसमें आपको अब ज्यादा उसमें सोचने का नहीं है. The other action by which nitrogen can get fixed is by action of lightning. Lightning जब हमारा क्या होती है, बिजली चमकती है, और जब बिजली गिरती है उससे भी हमारी नाइट्रोजन फिक्सअप हो जाती है. Now, जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था कि नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरियम. अब हम इसको देख रहे हैं, जो बैक्टीरियम राइजोबियम है, तो ये दिस नेम यू नीड टू लर्न. बैक्टीरियम राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स. लेगुमिनस प्लांट्स, एज यू मस्ट बी नोइंग, यू हैव लर्न इन क्लास 6 में हमने लेगुमिनस प्लांट्स की बात करी थी. डू यू रिमेम्बर? थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं. लेगुमिनस प्लांट्स, हम इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, लाइक पी, ग्राम. ये जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, तो ये लेगुमिनस प्लांट्स में उनकी जो रूट्स होती हैं, क्या है, ये क्या है, दीज आर द रूट्स, है ना. ये जो आपको है, ये आपका रूट की ब्रांचेस दिखाई दे रही है, ये सब आपका रूट्स है. अब इस रूट्स में देखिए आप, ये जो आपको एक गोल गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सम सर्कुलर थिंग, ये जो होता है, ये क्या होते हैं, दीज आर नोड्यूल्स. सो देयर आर नोड्यूल्स प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट. समझ में आया? नोड्यूल्स आर प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स. ये जो नोड्यूल्स होते हैं, इन नोड्यूल्स में बैक्टीरियम इज प्रेजेंट. आई एम राइटिंग जस्ट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एंड दीज बैक्टीरिया कौन से, राइजोबियम, एंड दीज फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. इज द स्ट्रक्चर क्लियर टू यू? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सो इन दिस वे, तभी अगर आपको याद होगा 6 and 7 बोथ क्लासेस में यू मस्ट हैव लर्न दैट, हम जो क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं तो वो एक सी क्रॉप, दे शुड नेवर ग्रो ऑन द सेम सॉइल. एक सीजन में एक आप क्रॉप करें एंड सेकंड में यू शुड डेफिनेटली शुड पुट एनी लेगुमिनस प्लांट, उसको करें. क्यों? क्योंकि जब हमारी पहली क्रॉप होती है, दे टेक लॉट ऑफ नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ, तो सॉइल में उसकी परसेंटेज इज रिड्यूस. ईदर यू हैव टू ऐड आर्टिफिशियल वे में, लाइक केमिकल आपको फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे. नेचुरल वे में यू कैन डू इन दिस वे. नाउ, जैसा हमने पढ़ा था, जो हमने 2 पॉइंट्स स्टार्टिंग में पढ़े थे, आर बिट डिटेल इन दिस सेक्शन. तो समटाइम्स नाइट्रोजन ऑल्सो गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. ये जो आपका होता है, ये ब्रेक डाउन करता है, लाइटनिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करता है, और जो ब्रेक डाउन होके नाइट्रोजन कम्स डाउन, दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द सॉइल. तो ये आप देख रहे हैं, ये बिजली जैसे चमकती है, तो हम कहते हैं ना बिजली गिरी है. सो ये जो हमारे स्काई में लाइटनिंग होती है, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करने में इट हेल्प्स. नाउ, अब नाइट्रोजन साइकिल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर. नाइट्रोजन आपको गैस का नाम है, साइकिल मीन्स क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ साइकिल. अगर हम कहते हैं ये साइकिल में चल रहा है, दिस मीन्स यहां से स्टार्ट हुआ, इट इज कमिंग बैक, अगेन गोइंग, अगेन कमिंग बैक.
तो दिस इज नोन एज साइकिल. ओके, सो ये जो साइकिल है, तो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल का पहले एक जनरल मीनिंग इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस मीन्स nitrogen is present in the atmosphere and again from the atmosphere it is taken by the plants by different medium and again it is released in the atmosphere. Means plants again release the nitrogen in the atmosphere. ये कैसे हो रहा है? मीन्स एटमॉस्फेयर से वो प्लांट्स के पास गई, प्लांट से वो फिर एटमॉस्फेयर में. ये साइकिल अब हम इसको ध्यान से देखते हैं. तो सबसे पहले आई जस्ट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. अभी क्योंकि इन दिस प्रोसेस अभी तक हमने क्या लर्न करा है कि प्लांट्स ने नाइट्रोजन ले ली टू मीडियम से, हाँ, या तो लाइटनिंग से या बैक्टीरियम की हेल्प से, बट प्लांट्स में आ गई. नाउ क्या होता है, दिस प्लांट्स आर ईटन बाय द एनिमल्स. एनिमल्स खाते हैं इनको. ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं तो एज दे आर ईटिंग दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटिंग आउट, एक्सक्रीशन चल रहा है. और जो नाइट्रोजन है वेस्ट बॉडी से निकल रहा है बिकॉज ऑफ एक्सक्रीशन एंड बिकॉज ऑफ डेथ. ठीक है, सो दिस इज एडिड. तो बिकॉज ऑफ एक्सक्रीशन जो हम निकाल रहे हैं उसमें, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का वेस्टेज निकल रहा है, तो अ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज ऑल्सो गेट एक्सक्रीटेड. एंड इफ एनी एनिमल की डेथ हो जाती है देन उसके बॉडी में ही काफी कुछ है. तो व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वर्किंग ऑन इट, तो बिकॉज नाइट्रोजन क्या है, अल्टीमेटली इट्स अ गैस फॉर्म, इट विल गेट रिलीज. सो क्या हुआ, एंड वो रिलीज होके क्या हो, जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है वो दे विल गेट मिक्स विद द सॉइल. एंड सॉइल में क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस नाइट्रोजन को फिक्सअप कर देते हैं एंड इट इज टेकन बाय प्लांट. तो एक ये साइकिल आपको, इज दिस क्लियर, कि एनिमल animals eat plants and when these animals excrete या because of their death, जो बॉडी के अंदर नाइट्रोजन है, this again get released in the soil and soil में there are nitrogen fixing bacteria, so they change it in that form, in which form the plants can take and soil से वो नाइट्रोजन again plants में चली गई. ठीक है, नेक्स्ट ये तो हमने करा. दूसरा जो था, एक और प्रोसेस क्या था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ईदर बाय लाइटनिंग और बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. एंड ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, दे चेंज द बैक्टीरिया, चेंज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड फिक्स इट इन द सॉइल. दूसरा जो प्रोसेस हम देख रहे हैं, जो बैक्टीरिया हैं, सो अ परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इज टेकन बाय द प्लांट्स, बट देयर आर सम बैक्टीरिया दैट बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन. मीन्स ये क्या हुआ, जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारी एक नाइट्रोजन एक जिस फॉर्म में इज फिक्स इन द सॉइल, they change that form of nitrogen into gaseous nitrogen and it again get released in the air. So have you seen the whole process? कैसे चला ये, समझ में आया या नहीं? एक बार हम इसको फिर से देखते हैं जैसे आपको क्लियर हो कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. प्लांट्स में नाइट्रोजन प्रोडक्ट है, व्हेन दैट प्रोडक्ट इज ईटन बाय एनिमल्स, एनिमल्स के साथ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, तो उनके एक्सक्रीशन से या डेथ से जो नाइट्रोजन रिलीज होती है दैट गेट मिक्स्ड इन द सॉइल एंड देन फ्रॉम द सॉइल इट इज टेकन बाय प्लांट्स. दूसरा हमने देखा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ लाइटनिंग या बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया
क्या होता है, इट इज चेंजिंग टू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एंड दीज कंपाउंड्स आर मिक्स विद द सॉइल एंड टेकन बाय प्लांट्स. द नेक्स्ट थिंग इज कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, देयर आर सम बैक्टीरिया दैट चेंज दैट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इनटू द नाइट्रोजन फॉर्म, इनटू द गैसियस नाइट्रोजन एंड इट गेट रिलीज इन द एयर. एयर से अगेन बिकॉज ऑफ लाइटनिंग या फिक्सिंग बैक्टीरिया से इट इज चेंजिंग टू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, गेटिंग मिक्स इन द सॉइल एंड टेकन बाय प्लांट्स. सो हैव यू सीन कैसे ये सर्कल चल रहा है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सर्कल. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. सो प्लीज ये जो आपका चार्ट है, ये जो साइकिल है, व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले आप को ये लर्न करना है. बट फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले आप इतने पार्ट को लर्न करें, ठीक है, एंड देन यू मूव टू दिस पार्ट. So this is one cycle and this is the next cycle. अगर इसको ऐसे ब्रेक करके you will learn, then it would be very easy for you to learn. और आपने अगर सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करी, definitely you will get a bit confused. This was the nitrogen cycle और इसमें you have learned that how from atmosphere nitrogen get mixed in the soil and taken by plants, and again the same nitrogen gets released in the atmosphere by different medium. So kids, what did we learn today? Today we learned about nitrogen fixation. Nitrogen fixation is a very important process for plants growth. And why have we learned this in the topic of microorganisms? Because in fixing part of nitrogen, there is a microorganism that is a bacteria. उसका नाम क्या है? Rhizobium bacteria that plays a very important role. इसलिए we have taken this part with the microorganisms. And इसमें आपको जो ये हमने इसको कई बार कर लिया है, तो नाउ यू नो दैट नाइट्रोजन गेट्स फिक्स बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया एंड बिकॉज ऑफ लाइटनिंग. उसका हमने डिटेल में देखा. एंड इन द लास्ट वी हैव सीन अ होल नाइट्रोजन साइकिल. वो नाइट्रोजन साइकिल कैसे हमारा एक पूरा बैलेंस बना के रखती है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये साइकिल होती है, इट मेंटेन्स द बैलेंस. देखें अगर तो देयर इज नो वेस्टेज. जो किसी ने, अगर हमने किसी से कुछ लिया और वापस उसको वो दे दिया, तो क्या किसी को नुकसान हुआ? नहीं हुआ. तो ऐसे जितनी हम नाइट्रोजन ले लें एटमॉस्फेयर से एंड वी आर गिविंग बैक टू द एटमॉस्फेयर, तो हमारा नाइट्रोजन डिप्लीशन बहुत कम रहेगा एंड देयर विल बी अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सो किड्स, दिस वाज द लर्निंग जो अब तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करा. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम कीवर्ड्स. ये कीवर्ड्स अगर आप अपने चैप्टर में भी देखेंगे, इट इज टुवर्ड्स द बैक ऑफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, लेकिन उसमें आपको काफी की डेफिनेशंस नहीं आती होंगी. सो इन द नेक्स्ट सेशन हम वो कीवर्ड्स पढ़ेंगे, वो डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके साथ साथ एक अपना जो चैप्टर की लर्निंग करी है उसका एक थोड़ा सा एक गो थ्रू करेंगे. So in the next session with some keywords we are going to meet again. Till then, please revise nitrogen cycle. Bye. Take care.